दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना को नए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है और इस जरूरत के बावजूद भी लगातार हमारे तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी लेट होती जा रही है। आप सभी के याद ही होगा, फरवरी 2021 में हमारी वायुसेना ने 83 तेजस फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया था और 2021 में ही इन फाइटर जेट की डील को साइन कर लिया गया था। इस डील की कीमत 48,000 करोड़ थी और इस डील के तहत हमारी वायुसेना को 83 तेजस फाइटर जेट मिलने वाले थे। उस समय एचएएल की तरफ से बोला गया था कि हम अपनी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी फरवरी 2024 तक कर देंगे, लेकिन फरवरी के महीने में एचएएल की तरफ से बताया गया कि हम अपनी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी मार्च 2024 तक ही कर पाएंगे। लेकिन अब एचएएल की तरफ से बोला जा रहा है कि हम अपनी वायुसेना को अगस्त 2024 तक ही पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी कर पाएंगे। लेकिन अब ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि एचएएल की तरफ से तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी हमारी वायुसेना को की क्यों नहीं जा रही है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण इंजन है। आप सभी के याद ही होगा, 2021 में ही हमने जनरल इलेक्ट्रिक से 99 F414 इंजन को खरीदा था। इस डील को हुए 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन 3 सालों के अंदर अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी भी हमको एक भी इंजन की सप्लाई नहीं की गई है। इस समय जो एचएएल की तरफ से 2 तेजस फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया गया है, इन तेजस फाइटर जेट के अंदर भी स्पेयर इंजन लगा हुआ है और इस समय एचएएल के पास कई स्पेयर इंजन बचे हुए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इन स्पेयर इंजन का इस्तेमाल करते हुए हमको नए तेजस फाइटर जेट बना लेने चाहिए और जो बाद में नए इंजन आएंगे उन इंजन का इस्तेमाल हम स्पेयर पार्ट में कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि अगर हमने स्पेयर इंजन का इस्तेमाल करते हुए तेजस फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया तो हमारी वायुसेना की तेजस फाइटर जेट की फ्लीट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और अब इस बात को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि भारत की तरफ से कोई बैकअप प्लान बनाया क्यों नहीं गया। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय हमने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 99 F404 इंजन की डील को साइन किया था, उस समय हमारे पास एक ही अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद था और उस इंजन का नाम RD-33 था। लेकिन आप सभी ये बात जानते हो कि जो रशियन इंजन है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। जो ये रशिया का RD-33 इंजन है, इस इंजन का इस्तेमाल MiG-29 और JF-17 थंडर जैसे विमानों में किया जाता है। ये इंजन 81 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है, वहीं पर अमेरिका का F404 इंजन केवल 78 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जनरेट करता है। इसीलिए ही भारत की तरफ से उस समय RD-33 इंजन को नहीं चुना गया था। जब हमने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 99 इंजन की डील को साइन किया था, उस समय हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद था कि हम फ्रांस से M88 इंजन के एक बिल्कुल ही नए वर्जन को ले सकते थे जो 90 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होता। लेकिन उस समय भारत की तरफ से इस इंजन को ना लेने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि इस इंजन को आने में 3 से 5 सालों का और ज्यादा समय लग जाता। उस समय हमारे पास एक ऑप्शन EJ200 इंजन भी था, लेकिन EJ200 इंजन को हमने इसलिए लेने का ना फैसला लिया था क्योंकि रोल्स रॉयस ने इस इंजन को सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए सर्टिफाई नहीं कराया है। और अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया है कि हम भारत को F404 इंजन की डिलीवरी सितंबर 2024 से करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अब भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से देरी की जाती है तो भारत को एक अल्टरनेट ऑप्शन की ओर देखना ही होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन देने में लेट किया जाता है तो क्या हमको रशिया के RD-33 इंजन को चुनना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।